गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल डीके ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं जेई को लेकर के, ओनली एंड ओनली जेई को लेकर के। तो आप सब बढ़िया हो? जैसा कि तुम लोग देख रहे हो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि जेई का तैयारी करने वाले पेरेंट्स को कितना घंटा पढ़ना चाहिए। एक घंटे वाली बात है ना, कितने आवर्स पढ़नी चाहिए जेई एस्पायरेंट्स को, ताकि वो आईआईटी को क्रैक कर सके, जेई को क्रैक कर सके, मेंस क्रैक हो सके उसका, और अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम होता है बच्चों, बाकी बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का, कि सर हमें कितना पढ़ना चाहिए कि आईआईटी हमारा हो जाए, हमारा एनआईटी हो जाए, हमारा जेई मेंस हो जाए, हमारा एडवांस हो जाए। कितना आवर हमें स्टडी करना चाहिए, हमें कोचिंग के अलावा कितने घंटे पढ़ने होंगे रूम पे, या हमें सेल्फ स्टडी कितने आवर्स करने की जरूरत है, और कोचिंग कितने घंटे करने की जरूरत है, ताकि हम बहुत आसानी से और जेई को क्रैक कर सके। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कितना घंटा यानी कितने आवर्स हमें पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि एवरेज बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चों देखिए, जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं उनके लिए ये फॉर्मूले नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे समझ रहे हो, मतलब हो सकता है वो सारे होमवर्क्स को बच्चे 4 घंटा में कर लो, अब मैं उनको कहूँ कि तुम 15 घंटा पढ़ो या 10 घंटा पढ़ो। हो सकता है कि वो अपने होमवर्क्स को 6 घंटा में कर रहे हो, लेकिन उन बच्चों को छोड़ दिया जाए तो एवरेज बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जो वीक होते हैं, उन्हें क्या किया जाए, कितना घंटा लेबर करना पड़ेगा उनको, कितना घंटा मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, ताकि वो आराम से जेईई को क्रैक कर सकते हैं। तो बच्चों आइए, जैसा कि आप सब जानते हो कि सभी के पास, चाहे वो बिल गेट्स हो, एलन मस्क हो, या एक मजदूर हो, या एक कोई भी आदमी हो, सभी के पास ओनली एंड ओनली 24 आवर्स होते हैं। तो जो बच्चे जेई एडवांस इस बार रैंक 1 लाने वाले हैं, जिसने लाया है, जिसका आने वाला है, वो भी आप ही के साथ 24 घंटा उसके पास भी है जैसे आपके पास है। अब इस 24 घंटा को तुम कैसे यूटिलाइज करते हो, किस तरह से इसको यूज करते हो, ये मैटर करता है। तो मेरे हिसाब से आप इस 24 घंटे को 2 भागों में बांट लो, है ना, 2 भागों में बांट लो। एक भाग में 8 घंटा रखो और एक भाग में 16 घंटा रखो। मतलब ये 24 आवर्स को मैंने 2 पार्ट कर दिया, 16 आवर्स एंड 8 आवर्स। अब बातें ये है कि सर ये मतलब क्या क्या ये है, क्या बताता है? बच्चों, आप इस पूरे 24 आवर्स को 2 कैटेगरी कर लो, 8 घंटे का और 16 घंटे का। अब इस 8 घंटे जो है वो अपने आप को तुम दे दो। अपने आप का मतलब कि भाई, तुम्हें तुम्हारे लाइफ में क्या क्या जरूरत है, उसके लिए तुम 8 घंटा दे दो। यानी डू योर ऑल वर्क्स, यानी अपने सारे कार्य को पूरा कर लो 8 घंटे में। जैसे डेली का रूटीन क्या है आपका? सोना होगा आपको, मोबाइल चलाना है, बातें करनी है ना, आपको क्या है? सोना है। ठीक है जी, ये तो सबको जरूरत है। अब कितना घंटा सोना चाहिए, इस पे मैं एक अलग सा वीडियो आपको बताने वाला हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले, जेई हो, नीट हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों को कितना घंटा सोना चाहिए, मैक्सिमम कितना घंटा सोना चाहिए, उस पर मैं एक अलग सा वीडियो बनाने वाला हूं बच्चों। अच्छा, तो पहली बात यह है कि उनके जो डेली के वर्क हैं, डू योर ऑल वर्क्स, सारे कामों को अपना कर लो, ऑल डेली वर्क्स, है ना, ऑल डेली वर्क्स। अपने जो तुम्हारे दैनिक जीवन में जो डेली के वर्क, डेली के जीवन में, डेली जो तुम्हारे काम है वो क्या क्या है? जैसे कि काम है सोना, सोना सबको है। अब कुछ लोग कुंभकर्ण होंगे तो 15 घंटा सोते होंगे, भाई ये उनके लिए वीडियो है ही नहीं यार, कुंभकर्ण वालों के लिए नहीं है, और कुंभकर्ण है तो जाग जाओ, है ना, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। तो पहला काम है सोना। दूसरा काम है बच्चों, इसके बिना तो तुम रह भी नहीं सकते हो। बोलो, अगर मैं बोल दूं तुम मोबाइल छोड़ दो, और इस 5G के जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में आपकी सारी क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस ऑनलाइन चलती होगी, आप वीडियो देखते होगे, टेस्ट देते होगे, एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें होंगी, तो मोबाइल तो चलाना मैं बंद करना नहीं कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन इसको कंट्रोल में करना है ना, इस पे भी हम लोग आगे बात करेंगे विशेष। लेकिन दूसरा काम है आपको मोबाइल चलाना। अब ये मोबाइल चलाने वाली बातें हैं,
तो मोबाइल चलाने में जो एक्स्ट्रा काम है, पढ़ाई को छोड़ दो, है ना, कि सर हमें ऑनलाइन लेक्चर्स मैथ्स के देखने हैं, पीएनसी के या पीवाईक्यूज देखने हैं, मैट्रिक्स के या एनसीईआरटी के एक्सरसाइज देखने हैं, तो उनको छोड़ दो, वो स्टडी में आ गया आपका। मोबाइल चलाने जैसे कि तुम रील्स देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, व्हाट्सएप देख रहे हो, इंस्टाग्राम ये सब चला रहे हो, तो बच्चों ये अपना टाइम इनके लिए फिक्स कर लो कि मुझे कब कब हमें ये काम कर लेने हैं। तीसरा है रील्स देखना है और बातें करना है। कुछ बच्चे जो है ना अपना घर परिवार भी संभाल रहे होंगे, उनका भी घर परिवार बस गया होगा ना कुछ बच्चे का, है ना। तो कुछ बच्चे के पास बॉयफ्रेंड होगा, कुछ बच्चे के पास गर्लफ्रेंड होगा, कुछ बच्चे के पास नहीं होगा तो दूसरे दूसरे किसी से बात कर रहे होंगे, किसी दूसरे से बात कर रहे होंगे, है ना। बहुत सारे उसके जिंदगी में लोग होंगे जिनसे बातें करना होगा, उनको गप मारना होगा, क्रिकेट पे चर्चा करना होगा, राजनीति पे चर्चा करना होगा, एंड सो मेनी बहुत सारी बातें हैं बच्चों। फिर है घूमना घुमाना, चलो भाई या तो किसी को घुमाने लेके चले गए, जैसे पटना ही है तो गांधी मैदान घुमाने गए, चिड़ियाघर ले गए, उधर इको पार्क है, हनुमान मंदिर है, इस्कॉन मंदिर एंड सो मेनी बहुत सारे हैं। और आपके भी शहर में बहुत सारे जगह होंगे जिनको घुमाना है, घूमना है, कर लो, एंड सो एटीसी। मतलब और भी आपके दैनिक जीवन में जो कार्य हैं वो होंगे, वो आपको अच्छे से मालूम है क्या क्या आपको करना है, तो इन सबको यार 8 घंटा में सिमट लो। अब इस हिसाब से तुम इस सबको सिमटना है, मतलब अब इसी हिसाब से तुम सोने वाला भी टाइम निकाल लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमको 8 घंटा सोना है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुमको 3 घंटा सोना है, आपको अपने हिसाब से इस 8 घंटे में एडजस्ट कर लेना है। अब आइए बाकी के बचे 16 घंटे, इसके बाद आपको इधर का कोई भी चीजें इसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए और नहीं किसी भी चीजों का इसमें दखल होनी चाहिए बच्चों। समझ में आई बात? तो जब बातें समझ में आ गई तो आप आइए, और जो 16 घंटा बच्चा बचा है इसको दे दो किसके लिए, तुम पढ़ाई के लिए ना, पढ़ाई के लिए। अब पढ़ाई में दो चीजें होता है, कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी। पढ़ाई के लिए 16 घंटा, 8 घंटा अपने कामों के लिए, लाइफ के जितने भी काम से, और पढ़ाई के लिए 16 घंटा। इन 16 घंटे में इन 16 घंटों को दो पार्ट कर लो यार, कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी। अब हर दिन तुम्हारा कितना कोचिंग चलता होगा, मैं ये मानता हूं कि आपका 6 से, है ना, ये जो कोचिंग वाली वर्ड है बच्चों, ये आपका कितना चलता होगा, 6 से 7 ईयर्स, है ना, 6 to 7 आवर्स डेली मानते हैं। चलो किसी का 8 घंटा हो यार ठीक भी है, लेकिन 6 घंटे से ज्यादा कोचिंग किसी का नहीं चलता होगा, तो 6 से 7 घंटा मैंने ये लिया कि आपका कोचिंग चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपका कोचिंग 6 घंटा चलता है तो 1 घंटा और रखो, 7 घंटा के आने जाने दिस दैट एडजस्ट करने में। फिर आपके पास जो है वो 9 से जो 10 घंटा बचता है ना, 10 से 9 घंटा, अगर आपका 6 घंटा का कोचिंग है तो 10 to 9 आवर्स आपके पास जो बचते हैं बच्चों, ये आप दे दो किस पे, सेल्फ स्टडी पे। ओके, 6 से 7 घंटा कोचिंग पे दो, इससे ज्यादा कोचिंग भी नहीं करना है आपको। उसके बाद 9 से 10 घंटा आपको देने पड़ेंगे किस पे, सेल्फ स्टडी पे। कहाँ पे देने पड़ेंगे बच्चों आपको, सेल्फ स्टडी पे। बातें ये हैं कि सर जो हमारे पास 16 आवर का टाइम है इसमें हमें दो कामें करनी है, एक कोचिंग भी करनी है, या जिनका स्कूलिंग है यार उनको स्कूलिंग भी करनी है, और सेल्फ स्टडी भी करनी है। ये दो बातें हैं, सेल्फ स्टडी भी करनी है और कोचिंग भी करनी है। तो कोचिंग के लिए मैंने आपको बताया यार, कोचिंग के लिए तुम क्या करो, कितना, 6 से 7 आवर्स, है ना, डेली, से ज्यादा आपका कोचिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 6 से 7 घंटे का, अगर 2-2 घंटे का आपका चल रहा है तो 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा मैथ, 6 घंटे का रेगुलर। सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास टाइम बचता है 10 to 9 आवर्स डेली। अब जो 10 घंटा बचता है आपके पास बच्चों, है ना, जो ये 10 घंटा बचता है, यानी 9 घंटा मानते हैं हम, इस 9 घंटे को यार तुम क्या करो ना, तो तीन, क्योंकि आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, पीसीएम,
तो 3-3 घंटे का आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। अगर मान लो कोई फेवरेट सब्जेक्ट हो तो उसमें तो ज्यादा टाइम देना ही है, ज्यादा टाइम देना ही है फेवरेट है तो, क्योंकि उसी पे आपका विश्वास भी ज्यादा रहेगा कि इससे सवाल आएगा तो बनेंगे। लेकिन फिर आप अपने अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग है ना, अकॉर्डिंग टू यू, है ना, ये आपके हिसाब से, ठीक है बच्चों, ये आपके हिसाब से आप कितना देते हो, 3-3 घंटा देते हो, सबको इक्वल चांस देते हो, या मैथ्स अगर आपका फेवरेट है देन मैथ्स को ज्यादा देते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो इस हिसाब से आपको टाइम देने हैं सेल्फ स्टडी के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है, तो सबसे बड़ी बात वो ये है कि आपका डेली रूटीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? डेली रूटीन होनी चाहिए, डेली। अब ये डेली रूटीन कैसे बनाएंगे, ये हम लोग अगले वीडियो में बात कर रहे होंगे कि आपके पास डेली रूटीन होना चाहिए। इस रूटीन में कब क्या पढ़ना है ये पहले तय हो जाना चाहिए, है ना, ये पहले तय हो जाना चाहिए, तय होना चाहिए। यस बच्चों, क्योंकि बहुत बच्चे का ये प्रॉब्लम रहता है इन जनरली, यार वो कॉपी ले करके जब टेबल पे पढ़ने बैठेगा ना तो सोचेगा क्या करें, आज मैथ का होमवर्क बहुत ज्यादा है, चलो मैथ पढ़ लेते हैं पहले। लगा सवाल बनाने, 4 सवाल बना, 5वां में फंसा, छठा फंसा, 7वां फंसा, यार सही मैथ नहीं पढ़ना चाहिए था, फिजिक्स का होमवर्क पहले कर लेना चाहिए था। अब वो फिजिक्स पढ़ने लगेगा। अब ऐसे करते करते वो 1 से 1.5 घंटा में सारा सब्जेक्ट पढ़ के एकदम अपने आप को पूरा मोटिवेटेड समझेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? मोटिवेटेड कर रहा हूँ, ये बात को समझ रहे हो तुम? वो 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ेगा, सारा सब्जेक्ट पढ़ लेगा, हो सकता है पहले नहीं पढ़ ले, क्योंकि जो हाल उसका मैथ के साथ हुआ वही फिजिक्स के साथ होगा, वही केमिस्ट्री के साथ भी होगा। तो ये चक्कर से बचने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम क्या, हम भी जब विद्यार्थी थे उस टाइम में ऐसे हमारे साथ भी होता था, ऐसा नहीं कि नहीं होता था, सबके साथ होता है। तो सबसे पहले यार आपका डेस्टिनेशन क्लियर होना चाहिए कि कब क्या पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है। जैसे मैथ ही पढ़ना है मान लो, तो मैथ कितना घंटा पढ़ना है आज, और मैथ कितना घंटा पढ़ना है और कब पढ़ना है। 2 से 5 पढ़ना है, रात में 8 से 11 पढ़ना है, सुबह में 4 से 7 पढ़ना है। ये टाइमिंग आपका पहले से क्लियर होना चाहिए। अगर ये टाइमिंग क्लियर रहेगा ना बाबू, तो तुम्हारा उस टाइमिंग पे टू दी पॉइंट तुम उसी चैप्टर्स को, सॉरी उसी सब्जेक्ट के बुक्स को लेकर के, उनके होमवर्क्स को लेके बैठाने बैठोगे। और अगर तूने ये ठान लिया है कि मैं 2 बजे से लेके 5 बजे तक मैथ बनाऊंगा, तो आपको 2 से 5 मैथ ही बनाना है, चाहे जो भी हो जाए, दुनिया रहे या ना रहे, 2 से 5 आपको मैथ ही बनाना है। जब तक जिद्दी नहीं बनोगे तब तक कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना कि जिद्दी आदमी ही इतिहास बनाता है। हाँ सही बोला गया है क्योंकि एक दिन में किसी को सफलता नहीं मिलती है, सफलता एक रात में भी नहीं मिलती है। हाँ लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, ये सब जानता है, और सबके साथ ये होता है। तो आपको भी जिद्दी बनना होगा। ये नहीं कि तुम मैथ का सवाल बनाना चालू किए, 10 को बना सर, लगातार 4 को बन गया छोड़ दो, नहीं। अगर आपने ये पहले ही तय कर लिया है कि मुझे 3 घंटा पढ़ना है 2 से 5, तो साला 2 से 5 में दुनिया में रहे या ना रहे मैथ पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर उनके सब्जेक्ट सवाल नहीं बन रहे हैं तो आप आसान वाला कॉपी के सवाल उठा के बनाना चालू कर दो, टीचर्स के लेक्चर्स देखना चालू कर दो, फॉर्मूले रिवाइज करना चालू कर दो, कॉपी के बनाए हुए सवाल बनाना चालू कर दो। उन सवालों को बनाओ जिनसे मोटिवेट हो रहे हो, क्योंकि सारे सीट के सवाल तुमसे कैसे बन जाएगा यार? तुम कैसे सोच लिया कि सारे तुमसे बन जाएंगे? फिर हम लोग क्या करेंगे? नहीं। तो आपसे बहुत सारा, हाँ आपका काम है ट्राई करना। अगर मैंने बोला कि 1 से लेके 50 तक का होमवर्क है, तो 1 से 50 तक आपको टच करके आना है। अगर तुम शुरू का 10 किए, बाकी नहीं, बाकी 5 नहीं बना, तुमने छोड़ दिया, ये गलत है। तुमको 1 से 50 जो नहीं बना उसे घेरा मारो, फिर अगले दिन टीचर से पूछ लो। तो ये होना चाहिए, तभी तुम्हारा टाइम सही ढंग से यूटिलाइज होगा। नहीं तो तुम आधा घंटा 1 घंटा तो बच्चे यही सोचने में बिता देते हैं, यार अब पहले क्या पढ़े, क्या पढ़े, मैथ पढ़े, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े,
उतने देर में आधा घंटा सोचने में लगेगा, फिर लगेगा मोबाइल निकालना। यार पहले थोड़ा सा मोटिवेट होते थे, संदीप महेश्वरी आ जाओ, विवेक बिंद्रा आ जाओ, तब तक अब यार छोड़ो। अब तक उधर से कोई रील, अगर रील पे हाथ चला गया तब तो बातें छोड़ दो यार, है ना। रील पे अगर हाथ चल गया तब तो बाद में, अच्छा 10 मिनट बचा है ना, 10 मिनट की बात कर लेंगे। वो 10 मिनट कब 3 घंटे में जाता है कोई नहीं जानता है। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग बात किए कि आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए अगर आप जेईई के एस्पायरेंट्स हैं। अगर और भी रिलेटेड इससे, यानी और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं उन पे जितना जल्दी हो सके मैं उन पे वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है बच्चों, उन बच्चों के लिए जो जेईई का और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।